आपने बोला था कि कंडीशंस होती हैं पहले लाइक मतलब अगर आईटीएम बन रहा है सब शॉर्ट टर्म लो बन रहा है फॉर एग्जांपल ट्रेंड के लिए तो अब जब आईटीएम बनेगा तो उसके नीचे कैंडल क्लोज होनी चाहिए या नहीं, आईडीएम में हम कैंडल क्लोज नहीं देखते, ठीक है। जैसे कि अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे आज के चार्ट में मैं आपको बता देता हूँ। मैं ऐसा एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, आज अगर बना है जहाँ पे आपको कैंडल क्लोज होने का वही नहीं हो, यहाँ पे भी। हाँ, अब देखो स्ट्रक्चर में देखो, मैं केवल एक, जैसे कि मान लो ये स्ट्रक्चर वैलिड था, अभी मान लो ये अप ट्रेंड था मार्केट में और ये हाई बनाया, ठीक है। अब ये हाई बनाने के बाद में इसने जो लो बनाया है एसटीएल आपका ये है। अब जैसे ये ग्रीन कैंडल है, देखो रेड कैंडल ने तो इसको ब्रेक नहीं किया, बिल्कुल भी, थोड़ा सा गैप है दोनों के बीच में। लेकिन जैसे ये ग्रीन कैंडल, ये आपका आइडियम हो गया, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपकी इसमें कैंडल क्लोज ही हो। अब ये वैलिड सिम हाई और वैलिड सिम लो आपको देखने क्यों जरूरी है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। अब देखो यहाँ पे अगर आप समझोगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से, अब ये रेड वाली जो कैंडल है वो इनसाइड कैंडल है, ठीक है। इसके बाद में जो ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है, अगर ये कंटिन्यू ऊपर चल जाती, इसका लो नहीं लेती ग्रीन कैंडल का, ठीक है, तो आप क्या सोचते कि लो बनाया है इसका लो लेते। अभी आप सोच, अभी क्या सोच रहे हो कि हाँ कोई बात नहीं मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन अभी आप क्या सोच रहे हो कि ये इस रेड कैंडल ने जो लो बनाया आपका, ठीक है, इस कैंडल ने इसके लो को ले लिया तो अब ये आपका एक एसटीएल पॉइंट बन गया, ठीक है। लेकिन नहीं, क्योंकि ये इनसाइड कैंडल है, ठीक है, ये इनसाइड कैंडल है, देखो ऊपर और नीचे, ठीक है। जब तक ये कैंडल इसी के अंदर आ गई, जो मैं आपको 5 दिन की क्लासेज में अगर आपको बताया था, कैंडल को कंबाइंड करना, ठीक है। अगर आप इस कैंडल को कंबाइंड कर दोगे तो आपकी जो ये कैंडल दोनों को मिला के अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से कैंडल निकल के आएगी आपकी। ये यहाँ तक बॉडी रहेगी कैंडल में, और ऊपर के जो भी पार्ट दिख रहा है वो बिग हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से, अब अगर मान लीजिए कैंडल ये, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कैंडल इसके हाई को क्रॉस कर चुकी है, ठीक है। अब ये इस कैंडल का हाई ब्रेक होना जरूरी है। अब नेक्स्ट कैंडल पे जाएंगे, जैसे जैसे कैंडल बनती जा रही है, ठीक है, इसका लो ब्रेक होना चाहिए। अब ये कैंडल इसके हाई को ब्रेक कर चुकी है, अब इस कैंडल का लो ब्रेक होना चाहिए, तो इस कैंडल का लो ब्रेक हो चुका है। अब आपका एसटीएल पहले यहाँ पे था, अब आपका वैलिड एसटीएल आपका यहाँ पे आ गया, ये जा रहा है, ये जा रहा है, अब इसके बाद ये भी जा रहा है, इसके बाद में ये वापस मार के नीचे आने लगा। तो अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको क्लियर होगी, हमें क्या रखना होता है। हाई के लेफ्ट साइड अगर आप इसको हाई मान रहे हो तो यहाँ पे एसटीएल आपका कहीं भी नहीं दिखा भी आपको, ठीक है, एक वैलिड एसटीएल आपका ये दिख रहा है। अब मार्केट नीचे आ रहा है, इसको ब्रेक करते हुए आ रहा है, बट ये एसटीएल नहीं है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसे इस कैंडल ने लो लिया, ठीक है, ये लो ले लिया, अब मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आने के बाद अब मार्केट वापस इसके ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, जब तक जो लो नहीं क्योंकि मैंने आपको एक हर बार एक कैंडल दिखाई, जैसे इस कैंडल ने पहले ऊपर ब्रेक किया, ठीक है, इस कैंडल ने ऊपर ब्रेक कर दिया तो अब इसका एस्टेल यहाँ पे शिफ्ट होगा, ठीक है। अगर इस कैंडल का लो अगली कैंडल ले लेती है तो ऊपर तो ब्रेक हो गया, लेकिन इसका लो ब्रेक नहीं हुआ। ऐसे ही नेक्स्ट कैंडल ने नीचे का लो ले लिया, ऊपर जाके क्लोज नहीं, अब नेक्स्ट उससे नेक्स्ट कैंडल का आप वेट करोगे, तो नेक्स्ट कैंडल का आपने वेट किया वो ऊपर जाके क्लोज कर दी। अब यहाँ पे ये लो आपका वैलिड एसटीएल हो गया, ठीक है। मार्केट नीचे आया, उस कैंडल के ऊपर जाने के बाद ही तो लोग पता चलेगा। यहाँ पे देखो ये कैंडल नहीं गया तो ये कैंडल इसके ऊपर गई। अब आप क्या बोल देख रहे हो, ये एक आपने इस कैंडल का हाई मार्क कर दिया, ठीक है, इस कैंडल का लो अब देखो तो लो तो ब्रेक हो गया, ये लो बन गया आपका एसटीएल। लेकिन कैंडल इससे को ब्रेक करने से पहले और लो बना दी, फिर वहां पे ब्रेक नहीं किया, फिर मार्केट जाके ये लो बना दिया, और अब जाके इसको ब्रेक किया। तो अब आपका यहाँ से अगर मार्केट सीधा आता, ठीक है, तो ये एसटीएल होता, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट ऊपर गया है तो इसमें भी आपको वैलिड एसटीएल देखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में आप देखोगे तो ये नहीं है आपका, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, हाँ ये देखो ये आपका वैलिड एसटीएल पॉइंट निकला है। अगर मार्केट सीधा आगे करता तो अब आपका एसटीएल पॉइंट ये होता, यानी कि आपका आईडियम पॉइंट ये होता, ठीक। इसके बाद में मार्केट अभी आया नहीं है ब्रेक होने, ठीक है, ब्रेक करने, और मार्केट यहाँ थोड़ा कंसोलिडेशन होने के बाद आप देखते हो तो मार्केट ने ये एक लो पॉइंट बनाया, ठीक है, ये वाला, इसके बाद हाई बनाने के बाद ये ब्रेक हुआ, अब ये आपका आइडियम पॉइंट हुआ है क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे इसको ब्रेक किया है।